क्या आपने कभी सोचा है, साधारण सा दिखने वाला जल वास्तव में कितना रहस्यमय और दिव्य है। यह सिर्फ जीवन नहीं देता, यह चेतना जगाता है, ऊर्जा बहाता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जल में है विद्युत, स्पंदन और वो शक्ति जो हमारी भावनाओं, ध्यान और यहां तक कि हमारी चेतना को भी प्रभावित कर सकती है। गंगा का पवित्र जल क्यों अमृत कहा जाता है? पूर्णिमा की रात जल क्यों चमक उठता है? और क्यों ओशो, आइंस्टीन और आर्किमिडीज ने जल को साधना का माध्यम माना? इस रहस्य को जानिए आज के सत्संग में। एक ऐसा अनुभव जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों से आपका परिचय कराएगा। जल को केवल पिए नहीं, उसे समझिए, महसूस कीजिए और ईश्वर से जुड़ जाइए। क्योंकि जब आप जल से जुड़ते हैं, आप अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं। आज का सत्संग ब्रह्मांड, पृथ्वी और अस्तित्व में जल का अनसुलझा रहस्य क्या है? अगर इसको इंग्लिश भाषा में कहा जाए, इट इज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ वाटर इन यूनिवर्स, अर्थ एंड एग्जिस्टेंस। आप सब समझते ही हैं कि इस संसार में 80% पानी ही है, चाहे वो समुद्र में है, चाहे पृथ्वी के अंदर है या नदी नालों झरनों में है। हमारे शरीर में भी 80% पानी है। अगर इसको और गहराई से देखें तो हमारा शरीर शुष्क नहीं है, मॉइस्चर से भरा हुआ है। इसी तरह हर जानवर का शरीर भी मॉइस्चर से भरा हुआ है। पानी तो है, इसके अलावा मॉइस्चर भी है। उसको भी अगर ध्यान में रखें तो 80 का 85% या 90% पानी हो जाता है। जितनी हमारे सामने हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, सभी में तो पानी की बहुमता है। तो पानी का बहुत बड़ा अस्तित्व है। कहा गया है कि पवन गुरु, ब्रीथ जो है वो भगवान है, वो गुरु है। और इसी से का दूसरा वाक्य है पानी पिता। पानी जो है वो हमारा पूजनीय पिता है। गुरु के बिना, हवा के बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते। और पूज्य पिता के बिना, पानी के बिना हम मुश्किल से 2-3 दिन गुजार सकते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में इतना तापमान हो जाएगा कि पानी के बिना रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए पानी को पिता कहा गया है और हवा को गुरु कहा गया है। पिछले बहुत सारे सत्संग में हमने ब्रीथ की काफी चर्चा की है और आप पूर्ण रूप से अब अनुभव कर ही रहे होंगे कि बिना हवा के, बिना सांस के तो रहना ही मुश्किल है। तो इसीलिए उसको भगवान कहा गया। जब हम पानी की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पानी भी एक साधन है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जितने भी आपके सामने पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, जितने भी जानवर हैं, जितनी भी सृष्टि है, पानी के बिना उसका होना असंभव है। इसी तरह कोई भी जीव
बिना पानी के नहीं रह सकता। आप ये मत समझो कि पानी केवल हमारी प्यास ही मिटाता है। पानी हमें शक्ति देता है और पानी ही हमारे शरीर को शुद्ध करता है और पानी ही प्रभु मिलन का एक साधन है। पानी हमारी बहुत सारी बीमारियों का भी समाधान करता है। अगर हम जानने की कोशिश करें कि पानी क्या है, हम इसको नहीं समझ सकते। क्या है पानी? आपके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा, जो आपको पानी की गहराई तक ले जाए। वैज्ञानिक रूप से पानी जो है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पर अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं, किसी भी अवस्था में मिलाएं, तो पानी नहीं बनेगा। लेकिन पानी को अगर तोड़ने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही मिलेगी। लेकिन दोनों को मिलाने से पानी नहीं बनेगा। पानी बनने के लिए जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो जब तक उसमें हम विद्युत का स्पार्क ना पहुंचाएं, विद्युत की शक्ति ना पहुंचाएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो नहीं आपस में मिलते और पानी नहीं बनता। कई सालों के अनुसंधान के बाद वैज्ञानिकों ने इसको समझा है। लेकिन जब पानी को गर्म किया जाता है ऊंचे तापमान पर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। लेकिन जिसकी वजह से वो बने थे, वो लुप्त हो जाती है। मतलब बिजली का पता नहीं लगता, स्पार्क का पता नहीं लगता। अब इसको थोड़ी गहराई से समझो तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है और उन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो पानी में हैं, मिलके तो पानी बन गया, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क किसी न किसी रूप में रहती है। वो ही पानी को लाइव रखती है। वो लाइव एनर्जी है पानी के लिए। इसीलिए पानी में, समुंदर के पानी में या नदियों के पानी में या तालाब के पानी में किसी तरह के भी जीव रह सकते हैं, क्योंकि पानी में लाइव एनर्जी है। अब हमें ये समझना है पानी हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। जैसे ही हम पानी पीते हैं, तो पानी हमारे शरीर में जाता है हमारे मुखारबिंद से। पानी में चूंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो उसका कुछ रेसिस्टेंस भी होगा। अगर आप साइंस को थोड़ा भी समझते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वहाँ रेसिस्टेंस भी होता है। तो पानी में इलेक्ट्रिक एनर्जी है और हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। शरीर में भी एक रेसिस्टेंस है। जहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वहाँ रेसिस्टेंस भी होता है। मतलब वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस तीनों ही पानी में है और हमारे शरीर में भी तीनों चीजें हैं। ये थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में समझने की ज़रूरत है कि शरीर का जो रेसिस्टेंस है और जब हम पानी पीते हैं, उसका जो रेसिस्टेंस है, वो दोनों पैरेलल में रहते हैं। विज्ञान की भाषा में अगर दोनों चीज़ें पैरेलल होंगी,
तो रेसिस्टेंस कम हो जाता। तो इसको दूसरे रूप में समझो कि आपके शरीर का जो रेसिस्टेंस है, पानी पीने से शरीर का रेसिस्टेंस कम हो जाता, बाधाएँ कम हो जाती। बाधाएँ कम होने का मतलब ये है कि शरीर में कुछ भी पदार्थ जो हमारी नसों या पाचन क्रिया के साथ चिपके हुए हैं, पानी के रेसिस्टेंस कम होने से, पानी पीने के बाद जो रेसिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब जो चीज़ आपकी पाचन क्रिया के साथ चिपकी हुई है, वो उससे अलग होना शुरू हो जाती। मतलब पानी पीने से आपके अंदर सफाई की क्रिया शुरू हो जाती है। यही पानी अगर सुबह खाली पेट पिएँ आप, तो आपकी पाचन क्रिया ज़्यादा शुद्ध हो जाएगी और आपके शरीर के जितने भी विषाले पदार्थ हैं, वो शरीर से आपकी किडनी के थ्रू अलग हो जाएँ। अगर पानी नहीं पीते हैं आप, तो वो आपके शरीर से आसानी से अलग नहीं हो सकता। तो पानी जो है हमारी बॉडी में रेसिस्टेंस कम करता है और एक प्रकार से फ्लशिंग का कार्य करता है। इसी तरह जैसे हम स्नान करते हैं, पानी में नहाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी है। पानी में स्नान करने से ये इलेक्ट्रिसिटी पानी की इलेक्ट्रिसिटी से मिल कर के आपके अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा पैदा करती है, आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करती है। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप घर में स्नान करो या बाहर पानी में स्नान करो, तो आपके मुख से जनरली प्रभु का नाम निकलता है, क्योंकि आपके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है और प्रभु का नाम आपके मुखारबिंद से निकलने लगता है। तो ये पानी का आध्यात्मिक प्रभाव भी है और शारीरिक व्यवस्था को ठीक करने का भी प्रभावपूर्ण साधन है। अब यही पानी बारिश के रूप में या आप पौधे की जड़ों में डालते हैं या बारिश होती है, तो आप ये देखो पृथ्वी का भी एक रेसिस्टेंस होता है और पानी का रेसिस्टेंस उससे मिल कर के ये रेसिस्टेंस कम हो जाता है। वो जैसे ही बाधाएँ कम होगी, रेसिस्टेंस का मतलब है बाधा। जैसे ही बाधा कम होगी, तो पानी बड़े सरलता से पृथ्वी के अंदर चला जाता है, पौधे की जड़ों में चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी में भी ऊर्जा है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है और पानी में भी है और दोनों की इलेक्ट्रिसिटी मिल कर के बाधाएँ कम हो जाती हैं, ऊर्जा बढ़ जाती है और पानी के अंदर पृथ्वी में सरलता से चला जाता। आपने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है, तो धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जब धान ज़्यादा देर तक पानी में रहता है, तभी चावल बन पाता है। इसीलिए चावल में ज़्यादा शक्ति होती है बनिस्बत की गेहूँ की रोटी से। गेहूँ उगाने के लिए इतने पानी की आवश्यकता नहीं है, जितने कि चावल के लिए है। अब ये समझो कि पानी की शक्ति जो है,
वो चावल के दानों को मिलती है और इसमें ही उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती। ये सब पानी का ही प्रभाव है। पानी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रभाव है। ये कुछ बातें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ जो आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। अब दूसरे रूप में देखो, जब पूर्णिमा होती है तो चाँद पूरा होता है। चाँद में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पानी में भी एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जीज़ आपस में समावेश करने की कोशिश करती। तो आपने देखा होगा पूर्णिमा के दिन समुद्र में बड़ी-बड़ी लहरें आती, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी जो चंद्रमा की है, वो लहरों की एनर्जी जो समुद्र के पानी में है, उससे मिलने का प्रयत्न करती है और लहरें ऊँची उठने लगती। वही अमावस्या के दिन चाँद की शक्ति कम होती है और इसलिए लहरें ज़्यादा नहीं उठ पाती। जो लोग मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, पूर्णिमा के दिन वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं और उनमें अपना जो स्वाभाविक कंट्रोल होता है, वो बहुत कम हो जाता है और छोटी-छोटी बातों से वो ज़्यादा भड़कने लगते हैं और झगड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं और स्वस्थ हैं, तो आप पे भी इसका बड़ा असर होता है। पूर्णिमा के दिन आपकी जो शक्ति है, क्योंकि आपके अंदर भी पानी है, आपका पानी और चंद्रमा की प्रकाश से जो एनर्जी निकलती है और आपके पानी की जो शक्ति है, वो उसके साथ मिलने की कोशिश करती है और पूर्णिमा के दिन ही जितने भी महान व्यक्ति पैदा हुए हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध हों या गुरु नानक हों या और बहुत सारे महापुरुष हैं, वो पूर्णिमा के दिन ही उनका इस संसार में अवतरण हुआ है और पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ये पानी का ही महत्व है, क्योंकि आपके अंदर जो पानी है वो डिवाइन पानी है, उसमें ऊर्जा है और चाँद में भी ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो आपको ज्ञान की दिशा में ले जाती। मैंने स्वयं देखा है कुछ लोगों को जो त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं या जिनके पैरों में पैर उनके फूल जाते हैं त्वचा की बीमारियों से। मैंने कई बार हरिद्वार में जब मैं गंगा में गया, हल्की पैरी के पास ये सब नहीं रहता, लेकिन उससे थोड़ी दूरी पर अगर आप जाओ तो कुछ लोग घंटों तक गंगा के पानी में पैर डाल के बैठे रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी, तो उनका कहना यही था कि 2 या 3 महीने बैठ कर के हमारी त्वचा की सब बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, जो कि दवाई खाने से नहीं होता। क्योंकि पानी में जो शक्ति है, तो पानी में तत्वों की शक्ति है और जो पानी की इलेक्ट्रिक शक्ति है, वो डिवाइन शक्ति है। वो त्वचा की बीमारियों को ठीक कर देती। अब ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? आप गंगा के पानी को घर में बोतल में डाल के रख लो
बरसों तक वो पानी खराब नहीं होता और मृत व्यक्ति के मुँह में वही पानी डाला जाता है। और ख़ासकर जो गंगा का पानी है, उसमें तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, तो जिस स्रोत से गंगा निकलती है, उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो पानी की एनर्जी को संकलित करके रखते हैं और पानी को खराब नहीं होने देते। और उसमें इतनी ऊर्जा है, जितने भी मृत शरीर गंगा में आते हैं, हड्डियाँ जाल दी जाती हैं, सब उसमें गल जाती और पानी खराब नहीं होता। तो पानी की बहुत बड़ी महिमा है ये। आपको जान के आश्चर्य होगा, आइंस्टीन जब नहाता था अपने बाथरूम में, वो 4 या 5 घंटे स्नान करने में लगाता था। उसने अपने बाथरूम में ब्लैक बोर्ड भी बना रखा था, जिसमें वो अपनी इक्वेशंस, साइंटिफिक इक्वेशंस को सॉल्व करता था। आपको शायद याद होगा, आज से 40-50 साल पहले भारत में एक सोशलिस्ट लीडर थे, लोया। तो वो जर्मनी में आइंस्टीन से मिलने गए। वो नेहरू के ज़माने में ऑपोजिशन के लीडर थे। वो जब वो आइंस्टीन से मिलने गए, तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला, "वो अभी स्नान कर रहे हैं, आप बैठो।" और जब वो अपनी मर्ज़ी से निकलेंगे, वो कितनी देर में निकलते हैं, वो मैं नहीं कह सकती। उनको चाय पिलाई, दिन का लंच करवाया, शाम की चाय पिलाई। 6 घंटे के बाद संध्या के समय आइंस्टीन बाहर निकले। तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला, "वो कई घंटे वहीं गुज़ारते हैं, स्नान भी करते हैं, वैज्ञानिक समस्याओं को भी सुलझाते हैं।" अब ऐसा क्यों होता है कि जब आदमी पानी के साथ रहता है, तो पानी में एक दैविक शक्ति है और उनके शरीर में भी दैविक शक्ति है। वो दैविक शक्ति का इतना विस्तार हो जाता है कि वैज्ञानिक समस्याओं को वो सरलता से सॉल्व कर सकते। आपको मालूम होगा कि आर्किमिडीज ने भी जो अपना प्रिंसिपल निकाला था, वो पानी में बैठ के ही निकाला था। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, जो ओशो थे, वो रोज के 6 घंटे पानी में गुजारते थे। उनके पास ठंडे पानी का भी घर में प्रोविज़न था, गर्म पानी का भी था और बर्फ के पानी का भी प्रोविज़न था। हर जगह वो अपना समय बैठ कर के या साधना में गुज़ारते थे। क्योंकि पानी में बैठ कर के पानी की जो डिविनिटी है और आपके अंदर की जो डिविनिटी है, वो प्रभु से बहुत जल्दी मिला देती है और आपका ध्यान कई घंटों तक सरलता से लगा रहता है। आप भी देखिए, कभी गंगा में गए, आप स्नान करके वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह ढूँढिए, आपको इस चीज़ का आभास होगा। मेरे को स्वयं इसका आभास हुआ जब मैं कनाडा में था। जिस शहर में मैं रहता था, 200 किलोमीटर दूर मेरे को मालूम पड़ा कि एक डिवाइन वाटर कुंभ है, एक जगह है। तो मैं वहाँ गया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हालाँकि समर में मैं गया, विंटर में तो बहुत ठंड रहती है। तो जहाँ से वो पानी निकलता था, बिल्कुल ना गर्म था ना ठंडा। उसके चारों तरफ उन्होंने बैठने की जगह बनाई थी और मैं भी वहाँ गया,
तो मैंने देखा कि जो विदेशी लोग हैं, वहाँ कई घंटों तक ऐसे ही शांत बैठे रहते हैं और मैंने भी अनुभव किया कि उस पानी में आध्यात्मिकता का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है, जैसे कि हमारे गंगा का पानी में होता है। फिर वही पानी वहाँ से निकल कर के खेतों में चला जाता है। तो जिस तरफ पानी जाता है, वहाँ की फसल ज़्यादा अच्छी उगती है बनिस्बत की जो दूसरे पानी से। आप इससे समझ सकते हो कि पानी में कितनी आध्यात्मिक शक्ति है। ऊर्जा का तो छोटा-सा रूप है जो मैंने समझाया और इसके अलावा क्या शक्तियाँ हैं, वो संसार में अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी। दूसरे रूप में देखिए, पानी एवोपरेट होकर के आकाश में जाता है, बादलों का रूप लेता है, पानी नहीं बरसता उससे। जब 2 बादल आपस में टकराते हैं, तो उस घर्षण से स्पार्क पैदा होता है। उस स्पार्क से ही पानी बनता है और पानी की बूंदें नीचे ज़मीन पे आती हैं और आकाश में कई किलोमीटर से ऊपर आती हैं। कई किलोमीटर से चल के नीचे तक आती हैं और आकाश में तो ईथर रहता है, आपको पता होना चाहिए। ईथर के कांटेक्ट में आकर के जब पानी की बूंदें नीचे आती हैं, तो घर्षण से उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है। इसीलिए जहाँ बारिश का पानी गिरता है, वहाँ की फसलें ज़्यादा अच्छा अनाज देती हैं, क्योंकि उन पानी की बूंदों में पानी के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और वो पानी ज़मीन में बड़ी सरलता से चला जाता है। क्योंकि जैसे ही पानी पृथ्वी में जाता है, तो बाधकता कम हो जाती है और पानी धीरे से नीचे चला जाता है। एक बार रामाकृष्ण भगवान से कुछ लोगों ने पूछा कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? अब उनके लिए ये बड़ा संकट भरा प्रश्न था। अगर वो बोलें कि नहीं धुलते, तो लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी गंगा में आने के लिए। अगर वो बोलें कि पाप धुल जाते हैं, तो जनता ये समझेगी कि हमारा मोक्ष हो गया, पाप जो धुल गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया इसका कि भाई जब तक आप गंगा में हो, तब तक आपके पाप जो हैं पेड़ों पे जाके आराम करते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं और जैसे ही आप गंगा से बाहर निकलते हो, तो फिर आपके साथ चिपक जाते हैं। अब उन्होंने तो बड़ी सरलता से ये बात कह दी, लेकिन इसका बड़ा गहरा तात्पर्य है। जब तक आप गंगा के पानी में हो, तो आप डिवाइन वाटर के साथ हो। आपके शरीर की जो शक्ति है और पानी की शक्ति है, वो दोनों मिल जाती हैं और उसमें आपकी चेतना का विकास होता है और चेतना के विकास में आपके पाप कम हो जाते हैं। लेकिन आप पानी में कितनी देर रहते हो? 10-15 मिनट, आधा घंटा। अगर आप ज़्यादा देर पानी में रहो, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। अब आपके शरीर के अंदर प्रभु ने आत्मा के रूप में चेतना का विकास होता है। अगर आप
मंत्र साधना करते हैं या क्रिया योगा साधना करते हैं या श्वासों की साधना करते हैं, तो आपके भीतर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। और जो आप जल ग्रहण करते हैं, उसमें भी आध्यात्मिक शक्ति होती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब शरीर तो हमारे शरीर में तो हर जगह पानी है, और ये आध्यात्मिक शक्ति पानी के कण-कण में चली जाती है। हमारे खून में भी तो पानी है, वहाँ पर भी ये शक्ति पहुँच जाती है, पानी के माध्यम से। तो इस शक्ति की वजह से ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास भी है, पानी का प्रभाव है, जिसमें ये शक्ति ठहरती है। तभी आप देखते हो, जो लोग साधना पद्धति में रहते हैं, उनके रक्त में इतनी शक्ति आ जाती है कि उनके मुखारबिंद से प्रभु की शक्ति का आप आभास कर सकते हो, कि जैसे उनके मुख से ही, उनके उनके नेत्रों से, उनके माथे से जैसे परमात्मा की शक्ति निकल रही हो। क्योंकि चेतना की जो शक्ति है, वो आपके रक्त में मिल जाती है, और रक्त में मिलने मात्र से ही वो शरीर के हर क्षेत्र में पहुँच करके आपको स्वस्थ करती है, और वहाँ से समय आने पर जैसे-जैसे इसका विकास ज़्यादा होता है, तो आपके सहस्रारा से निकल करके ब्राह्मण की शक्ति में मिलती है, और ब्राह्मण की शक्ति में मिल कर के आपको आभास होता है कि आप परमात्मा के साथ एक हो गए। और ये शक्ति का इतना विकास होता है कि आपके शरीर की हर कोशिका से जो इस शक्ति का प्रभाव जो आपके रक्त से निकलता है, वो आपके सहस्रारा चक्र से ब्रह्मांड में फैल जाता है, और आपकी प्रभु का रूप हो जाते हैं। तो ये सब पानी की महत्ता है, जो हमारे शरीर की बीमारियों को भी दूर करता है, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति का प्रसारण भी करता है, और हमको प्रभु से मिलने का भी एक रास्ता दिखाता है। और यही शरीर मिलता है, और हम प्रभु के साथ एक भी हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा पानी के साथ हम रहेंगे, उतना ही हमारा बुद्धि विकास भी होगा। जैसे मैंने आइंस्टीन का बताया, ओशो का बताया, और बहुत लोगों का ऐसा है जो कि हमारे जानकारी में नहीं है, पर ये इसके पीछे जो विज्ञान है, वो हमको प्रभु से मिलने का एक बड़ा सीधा और सुरक्षित रास्ता बताता है। तो जैसे हम साँसों के साथ एक होकर के प्रभु तक पहुँच सकते हैं, वैसे जल के साथ एक होकर भी अपनी भौतिकता को बढ़ा सकते हैं, अपनी ज्ञान की शक्ति की वृद्धि कर सकते हैं, और प्रभु से मिलने का एक सरल साधन हो सकता है। धन्यवाद।